ओम शांति। 9 अक्टूबर साकार बाबा के महावाक्य मुरली का सार है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, वह कहते हैं भगवान तो जो चाहे वह कर सकते हैं, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति यह किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है, तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते हैं। बाप कहते मैं ड्रामा अनुसार सब कुछ जो भी होता है ड्रामा अनुसार होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? भक्त शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। इसलिए बाबा हमें ऐसा योग सिखाते हैं जिससे हम सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं। तो बाबा को याद करने से ही सर्व शक्तियां आ जाती हैं। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। सब एक जैसे याद नहीं करते, सब नंबरवार याद करते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। सतयुगी दुनिया या जो शिव बाबा हमें राज्य देते हैं वो इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना शक्तिशाली जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते कि यह नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए। नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है। हम पार्ट बजाने आए हैं तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा। पिक्चर वही पूरा वैसे के वैसे रिपीट होगा। कितनी बार भी रिपीट करेंगे तो उसमें कुछ बदली नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं।
कितना मीठा बाप है, बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चों को आपे ही दूध पिलाती हैं। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। यहाँ क्या है, बच्चा रोता है तो समझ में आता है अरे हाँ बच्चे को भूख लगी है तो दूध पिलाया जाता है, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं सतयुग में माताएं भी श्रेष्ठाचारी, तो उनका दूध भी पावन और बच्चे को आपे ही समय पर पिलाएगी। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, किसी भी प्रकार का दुख अशांति कलह क्लेश कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए, और फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि गुरु किस लिए किया जाता है, हम सदगति में जाए। गुरु हमें मुक्ति का रास्ता बताए, सदगति का रास्ता बताए, भगवान की ओर ले जाने का रास्ता बताए, इसीलिए हम गुरु करते आए। लेकिन सतयुग त्रेता में हम है ही सदगति में, इसलिए वहां किसी को गुरु करने की आवश्यकता नहीं होगी। शांतिधाम सुखधाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। यह तो बड़ा वंडर है। और ये कितना सुंदर बाबा हमें, कितना ऊंचा बाबा पढ़ा रहा है, कैसे आकर पढ़ा रहा है, और इसी का यादगार फिर कितना सुंदर बना है। यह हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, देलवाड़ा मंदिर बाबा उसे याद करते हैं कि कैसे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या के बल पर स्वर्ग की राजाई प्राप्त कर रहे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है, बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया है और फिर करेक्ट भी किया है। जो चित्र बने कल्प वृक्ष का, सृष्टि चक्र का, ये जो भी 7 दिन के चित्र है तो बाबा ने ही बनवाए हैं, और फिर जैसे जैसे बनते गए तो उसमें भी करेक्शन करते गए। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज, ये नॉलेज और किसी के पास नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को आकर देते हैं, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है, बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमोप्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमोप्रधान बनती जाती है। यहाँ सब तुम सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। गीता में अक्षर है मन मना भव, इस मन को भगवान में लगाओ, लेकिन
गीता का भगवान कौन है, गीता ज्ञान किसने दिया, कौन से समय पर दिया, यह नहीं जानते। तो बाबा आकर ये सारी बातें स्पष्ट करते कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं लेकिन शिव है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दे। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते, इसलिए उसे तीसरी की कथा भी कहते हैं। तो बाबा अगर आप तीसरी की कथा सुना रहे, माना हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर हमें सदगति की राह पर ले जा रहे हैं। इसको ही फिर तीसरी की कथा कह दिया है। तीसरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। अभी संगम पर बाबा आकर हम आत्माओं को तीसरी की कथा भी सुना रहे, अमर कथा भी सुना रहे, सत्यनारायण की कथा भी सुना रहे। तो ये ज्ञान क्या है? अमरनाथ बाबा अमर बनाने के लिए ज्ञान दे रहे। सत्यनारायण की कथा लक्ष्मी नारायण बनाने का ज्ञान बाबा हमें दे रहे, इसलिए ये सत्यनारायण की कथा भी हुई। तो फिर इसका यादगार भक्ति में चला। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वन बनते हो, इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं। कलयुग बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड। यह कभी प्रायलोक होता नहीं, एक ही खंड रहता है। आधा कल्प फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत खंड रहेगा, फिर द्वापर युग से धीरे धीरे और खंड आते जाएंगे। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है? बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। वह हठयोगी है। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे। तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं। उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमोप्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। ज्ञान का विस्तार करने से पहले परमात्मा कौन है, शिव कौन है, ये समझाना बहुत जरूरी है। शिव बाबा को समझ लिया, भगवान को समझ लिया, तो भगवान के ज्ञान को भी समझ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले ये बात स्पष्ट करनी है। बाप का नाम, रूप, देश, काल जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होती है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। पुरानी दुनिया बदल नहीं बनेगी और वहां पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करेंगे। फिर बाद में रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन योग माना याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। तो योग माना ही
बाबा को, परमात्मा को, ईश्वर को याद करना, दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बात करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो। ये कलयुगी पुरानी शरीर, तो बाबा कहते हैं इसको छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास। यहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। सतयुग में जब बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, ये शरीर छोड़ हम बच्चा बनेंगे। खुशी होती है। वहां तो शरीर छोड़ते समय खुशी होगी, यहाँ तो शरीर छोड़ते समय दुख होता है। तो बाबा कहते हैं वहां तो खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे बेसवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा। फिर और घूमते फिरते याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर तो याद करना है, लेकिन दिन भर में घूमते फिरते भी याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। बाबा कहते विघ्न तो पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। विघ्न तो आएंगे, बाबा को याद करते हैं तो विघ्न जरूर पड़ेंगे। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। शिव बाबा को के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज न हो जिससे खिटपिट हो जाए। भोजन भी बहुत शुद्धि से, ऐसे नहीं खिटपिट करते हुए भोजन बना रहे, गुस्सा करते हुए भोजन बना रहे, नहीं। बाबा ने कहा कि बहुत प्यार से शुद्धि से भोजन बनाना है, खिटखिट करते हुए नहीं। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सदा रहेंगे हंसते हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। विस्तार है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है।
उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। तो स्व स्थिति, स्व में आत्मा और मैं आत्मा कौन हूँ, हाँ, ये स्मृति पक्की होना जरूरी है। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। जो अनपढ़ है, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, वो भी इस ज्ञान को बहुत सहजता से समझ जाते हैं। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, क्योंकि संस्कृत भाषा में होता। बहुत हठ योग करे तब ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें न कोई हठ क्रिया है, न जप तप, न शास्त्रवादी पंडित बनना, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भल कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। भले ज्ञान की बहुत गहरी गहरी बातें नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, लेकिन बस अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहे तो भी इसमें बहुत फायदा है। इससे एक तो पवित्र बनते हैं और दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं। आत्मा के ऊपर जो कर्म का हिसाब किताब बनाया है द्वापर युग से हमने, वो भी भस्म हो जाता है और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। भल वो सब अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप पर शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मेल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा ने सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करने से क्या होगा, कितनी खुशी होगी, आत्मा को ताकत मिलेगी। तो आज विशेष बाबा ने इस बात पर अटेंशन खिंचवाया कि हमें सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी। क्या बातें करनी है, कैसे करनी है, वो भी बाबा ने बातें स्पष्ट की। और बाबा सर्वशक्तिमान है और भक्त आत्माएं भी ये बात मानते हैं, बाबा सर्वशक्तिवान है, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसमें अंतर है। हम किस प्रकार से उसे मानते हैं और भक्त आत्माएं किस प्रकार से। भक्ति में यही मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, माना वो जो चाहे सो कर सकता है। जैसे कईयों की ये मान्यता रहती है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, तो बाबा कहते मैं तो ऐसा कार्य नहीं करता हूँ। तो बाबा ने इस बात को हमें स्पष्ट किया कि बाबा सर्वशक्तिमान है, माना वो ऐसी दुनिया स्थापन करता है, ऐसा राज्य स्थापन करता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और शिव बाबा में अर्थात भगवान में इतनी शक्ति है जो सर्व को वो सदगति देता है, गति सदगति की ओर ले जाता है। बाकी बाबा ने कहा ड्रामा तो
सर्वशक्तिवान है, क्योंकि स्वयं भगवान इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होता है। अच्छा, ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी